हाँ? डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम है दमोह में, और दमोह में उपचुनाव की सियासत बेहद तेज हो चली है। और सियासत ऐसी है कि जी में अपनों को अपनों ही से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई है। नामांकन वापसी को दौर खत्म हो चुके हो, सब खिलाड़ी मैदान में हैं और एक खिलाड़ी अब रणनीति तेज होने लगी। लेकिन जो चुनाव अपनों से अपनों के बीच है, जावाद तय मानियो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं राहुल सिंह लोधी, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी की कोशिश में है। लगातार पिछले कुछ दिनों से कि कांग्रेस में जो उनको प्रभाव हतो विधायक रहते भाई, उनको भाजपा में ले आए। दूसरी तरफ अजय टंडन है कांग्रेस के प्रत्याशी, जो राहुल लोधी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद नाराज भाजपाइयों को अपने पक्ष में ले आवे की कोशिश में है। यानी जो पूरो को पूरो समीकरण है वो अपनों को मनावे और अपनों से जूझवे को है। और एक वजह से अब भारतीय जनता पार्टी ने दमोह के उपचुनाव में एक ऐसी रणनीति पे काम कर वो शुरू कर दो जो उपचुनाव में उनके बेहद काम आई थी। दरअसल बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे आज दमोह पहुंचे और उनने एक बात तो खुल के कही और दूसरी रणनीति चुपचाप बारी है। एक बात खुल के उन्होंने साफ करी मीटिंग में, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि अब जो भी लोग पदों पे हैं, विशेष तौर पे चाहे वे पार्षद रहे हों निवर्तमान, चाहे वे ग्राम प्रधान रहे हों या सरपंच जी को कही जा, या जिला पंचायत के सदस्य रहे हों, या कोनो भी अलग अलग जो संगठन के पदों पे हों, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात स्पष्ट तौर पे कही गई है। और जा कही गई है कि जी के इलाके में पार्टी को अगर नुकसान हो दिखाओ तो उनको भविष्य में राजनीतिक तौर पे दिक्कत आए। काहे कि जो चुनाव पार्टी की प्रतिष्ठा को भी है और पार्टी के प्रति निष्ठा को भी है। इसके अलावा एक और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा ने जो के पहले के 28 उपचुनाव हुए थे, उते जिते जिते भितरघात को ज्यादा खतरा तो उते अपनी एक टीम पहुंचाई थी। और जब टीम काम ऐसो करत के पार्टी के जो भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, वे निष्ठापूर्वक काम कर रहे कि नहीं कर रहे, वे घरों से निकल रहे कि नहीं निकल रहे, वे कहूँ नकारात्मक कोनो काम तो नहीं कर रहे, इन पे नजर रखत और जा टीम दमोह पहुंच चुकी है। एक एक बड़े पदाधिकारी पे या ऐसे लोग जो चुनाव में नुकसान पहुंचा सकत, उन पे नजर रखो शुरू कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है भाजपा अपनों पर ही नजर रख रही, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो चुनाव इतना खतरनाक हो, कि कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हर भाजपाई के लाने ई बात को पचावो आसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले 28 उपचुनाव में से बड़ी जीत को अनुभव है और उनको पता है कि भाजपा को अगर मूल कार्यकर्ता आखिरी में कांग्रेस को साथ ना दे या नाराजगी की दूर हो जावे, तो फिर चुनाव बहुत आसान हो जात। चाहे सुर्खी हो, चाहे सांची हो, चाहे बड़ा मलेरा हो, चाहे उपचुनाव की कोनो भी ऐसी सीटें हो जिनमें बहुत ज्यादा नाराजगी थी प्रत्याशियों के खिलाफ भाजपा के, जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी। लेकिन जब अंत समय में भारतीय जनता पार्टी को संगठन उनको समझावे में कामयाब होगा तो वह जीत आखिरकार मिल गई। तो भाजपा संगठन की जय कोशिश है, उतनी कांग्रेस की कोशिश जा है कि बा नाराज लोगन को हवा देवे, छोटी सी चिंगारी को सुलग रही थी को हवा करके बड़ी आग को रूप दे देवे, जिसे भाजपा को संभलने को मौका नहीं मिलवे। और एक वजह से दमोह की जो सियासी लड़ाई है वह बेहद रोचक है, बेहद दिलचस्प है। और बड़ी बात यह है कि इनमें रोज आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, कभी को दल आगे दिखाई दे तो कभी कोनो दल आगे दिखाई दे, लेकिन परिणाम तो 2 मई को पता चले। काय के 17 अप्रैल को दमोह में वोटिंग है। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।